लिजार्ड आ जाएगी, रेप्टाइल में स्नेक आ जाएगा, स्नेक, देन यू कैन हैव टर्टल एंड टॉर्टोइस। टर्टल दिख जाते हैं, टर्टल दिखते होंगे आपको यहाँ पे। शायद नो सर, नहीं दिखते। अच्छा, तो टर्टल दिख सकते हैं वैसे। क्रोकोडाइल तो नहीं दिखेगा, क्रोकोडाइल हिमाचल में नहीं मिलेगा आपको, सो दैट यू कैन नॉट सी। अगर आप गोपालपुर जू जाओगे तो शायद दिख जाए, लेकिन वैसे तो दिखेगा नहीं आपको। एंड एम्फीबियंस आपको दिख सकते हैं, फ्रॉग दिख जाएंगे, टोड दिख जाएंगे एम्फीबियंस के अंदर, और कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड लेट्स सी। हाँ जी दिव्यांश, गुड इवनिंग। सो आज की क्लास में हमने समझना है इन टर्म्स ऑफ द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, क्या करते हैं, दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू सी। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। सो ये है हमारा यहाँ पे क्लास, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब जब भी आपके सामने वर्टिब्रेटा टर्म आए, याद रखना वर्टिब्रेटा सिंपली मींस ये, इसमें वो हमारे ग्रुप्स आएंगे जिनके अंदर आपको वर्टिबल कॉलम देखने के लिए मिलता है। सिंपल सी बात है, इसमें सारे सारे वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर आपको वर्टिबल कॉलम मिलेगा देखने के लिए। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने कॉर्डेट्स की बात की थी, वी हैव डिस्कस्ड द कॉर्डेट्स। अभी हम बात करें हमारे वर्टिब्रेटा की। सो लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्टिब्रेटा, दे आर द वन हु विल बी हैविंग द वर्टिबल कॉलम। तो इनके अंदर आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए वर्टिबल कॉलम। That is something we'll get to see in them. तो वर्टिब्रेटा में आपका जनरली क्या आता है? So इसमें आपके आ जाएंगे, आपके फिशेस आ जाएंगी। So you'll have your fishes coming in them. You'll have your amphibians. इनके अंदर भी आपको वर्टिबल कॉलम मिलता है, बिल्कुल। You'll have reptiles. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा सर, मेरे को भी। अच्छा, सारे बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही? बात है, क्या बात है? ठीक है, ठीक तो है। शायद आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं की होगी। राइट, एक सेकंड। ओके, 2 मिनट रुक जाओ। चलो, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। ऑलराइट, चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, क्या अब आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। So here we have and we can see few things over here. We can see कि जब भी हम बात करते हैं हमारे वर्टिब्रेटा की, तो इन सब क्या होता है आपका वर्टिबल कॉलम, जो हमारे, जिसे हम इवन कहते हैं एज अ बैकबोन, जिसे हम इवन कॉमनली कहते हैं एज अ बैकबोन, हम सबके अंदर है। और भी कई सारे एनिमल्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्टिबल कॉलम आपको मिलेगा आपके फिशेस के अंदर, आपको मिलेगा एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स में आपको मिल जाएगा। एव्स मतलब बर्ड्स होता है, याद रखना। एव्स का मतलब यहाँ पे आप करेगा बर्ड्स, एंड उसके साथ साथ यू विल फाइंड देम इन द मैमल्स। आपको मैमल्स में भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए, बिल्कुल। तो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। तो अभी हमने करना क्या, हमने इन्हीं ग्रुप्स को ध्यान से समझना है। विल ट्राई टू सी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन 5 ग्रुप्स को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे। These animals have a true vertebral column and internal skeleton. तो इनका एक बहुत ही बढ़िया सा वर्टिबल कॉलम इसके अंदर आपको मिलेगा, और इनके साथ साथ आपको एक अच्छा सा इंटरनल स्केलेटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए स्केलेटन जो हो सकता है ना, वो या फिर हो सकता है बोन से बना हुआ, या फिर हो सकता है कार्टिलेज से बना हुआ। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आपको जो स्केलेटन यहाँ पे होगा, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब भी हम स्केलेटन की बात करते हैं, तो याद रखना, इधर द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ योर बोन्स, इधर ही आपका बना होगा बोन्स से, और इधर इट विल बी मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि आपका स्केलेटन या फिर बोन से बना हुआ हो सकता है, या फिर कार्टिलेज से बना हो सकता है। अब हमारे अंदर तो बोन से बना हुआ होता है, कार्टिलेज आपको मिलेगा बट कुछ कुछ लोकेशन के ऊपर ही, मेनली इट्स बोन्स। बट जैसे कुछ फिश होती है, जैसे शार्क होती है, शार्क आपने टीवी पे देखी होगी, शार्क का जो स्केलेटन होता है वो बोन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। शार्क का स्केलेटन बना होता है कार्टिलेज से। ठीक है, सो allowing a complete different distribution of muscle attachment point to be used for the system movement। तो याद रखना, आपके पास वर्टिबल कॉलम है, इसके साथ कई सारे मसल्स भी अटैच होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना मूवमेंट कर सकते हो। आप अपना मूवमेंट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, बिकॉज यू हैव अ स्केलेटन, और स्केलेटन के साथ आपके मसल्स अटैच है। तो ये बात भी याद रखना, skeletons and their muscles have been attached to each other and that can be used for the general movement. That is something you should be knowing. चलिए आगे देखते हैं।
वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इनको अगर हम काटे 2 इक्वल हाफ हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दैट इज, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं वो लोग, ये भी हम जानते हैं, एंड देयर विल बी सिलोमिक। सो ये सब हायर कैरेक्टर है जो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। उसके साथ साथ याद रखना वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको सेगमेंटेशन मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो प्लीज याद रखना वर्टिब्रेट्स के अंदर यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। सो अलग अलग ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको इजीली मिल जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो ऑल ऑफ यू। नाउ आफ्टर दिस ऑल कोऑर्डिनेट्स, जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते बेटा उन सब के अंदर आपको वर्टिबल कॉलम देखने के लिए मिल जाएगा। सो ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड ये तो आपको मिलता ही है, जो आपका लाइक और ऑफन बैक ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली आपका डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होता है ना वो आपका फ्यूचर में लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब आप डेवलप करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम में आपको कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये आपके बैक ऑफ द बॉडी में आपको मिलेगा। सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और आपको गिल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यू विल फाइंड कि इनके अंदर आपको गिल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप फिश में देख सकते हो, फिश में आपको काफी क्लियरली आपको पेड गिल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब आगे देखते हैं। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू लाइक 5 क्लासेस, इनको हम 5 क्लास में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो लेट्स सी कौन से क्लासेस मेरे पास यहाँ पे। एक होगा आपका पाइसेस, जिसमें आपकी आएगी सारी की सारी आपकी फिशेस। देन यू हैव एम्फीबियंस, जिसमें आपके सारे एम्फीबियंस आते हैं। देन यू हैव रेप्टिलिया, देन यू हैव एव्स, एंड देन यू हैव मैमिलिया। तो ये आपके 5 क्लास होते हैं जो आपके आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। तो चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द फिशेस। अब जब हम फिश की बात करते हैं तो आप बेसिक चीज तो आप जानते हो कि यार फिश आपको मिलती है पानी के अंदर। अब फिश भी पता है कैसी होती है। फिश आपको 2 टाइप की होती है। एक आपकी फिश होती है जिसके अंदर बोन होते हैं, एक फिश होती है जिसके अंदर आपको मिलता है कार्टिलेज। सो फिश आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टर्म्स, यू हैव अ बोनी फिश एंड यू हैव अ कार्टिलेजियस फिश। ये बात याद रखना कि फिश को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यू कैन कॉल देम एज अ बोनी फिश, यू कैन कॉल देम एज अ कार्टिलेजियस फिश, ठीक है। अब जो बोनी फिश आपकी यहाँ पे होती है, सिंपल सी बात है, उसका जो एंडोस्केलेटन होता है इट इज मेड अप ऑफ द बोन्स। सो बोनी फिश का एंडोस्केलेटन बना होगा आपके यहाँ पे बोन से, और कार्टिलेजियस फिश का एंडोस्केलेटन आपका बना होता है हमेशा कार्टिलेज से। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, राइट। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे याद रखें। सी, जब भी हम बात करते हैं ना फिशेस की, जब भी हम बात करेंगे फिशेस की, तो याद रखना यू हैव अ बोनी फिश, और आपसे अगर कोई पूछे कि यार बोनी फिश जनरली मुझे कहाँ मिल जाती है, तो यार ना बोनी फिश आपको मिलेगी फ्रेश वाटर के अंदर, और ये आपको इवन मिल सकती है मराइन वाटर के अंदर। सो इट कैन बी सीन इन द फ्रेश वाटर, इट कैन बी आल्सो सीन इन माय मराइन वाटर। सो दोनों कंडीशन में आपको बोनी फिश देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जब आपसे कोई बात करता है कार्टिलेजियस फिश की, जब भी कोई बात करता है आपसे कार्टिलेजियस फिश के बारे में, सो याद रखना इसमें क्या होता है, व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर, दैट दिस फिश कैन बी सीन ओनली इन माय मराइन वाटर। मतलब ये आपको सिर्फ ओशन में ही देखने के लिए मिलेगी। सो मराइन वाटर या सिर्फ ओशन में जो आपको फिश मिलती है, दैट इज माय कार्टिलेजियस फिश, राइट। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूं आपको, शार्क। शार्क आपको सिर्फ ओशन में ही मिलेगी देखने के लिए, आपको और कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो ये आपकी फिश आती है इसके अंदर, दे आर ऑल गोइंग टू बी एक्वेटिक। बिल्कुल, फिश आपको पानी में ही मिलती है, बाहर नहीं मिलती। कोई जानता है कि फिश आपका ब्रीदिंग कैसे करती है, हाउ द फिश इज गोइंग टू ब्रीथ? एनीवन? Yes. वो लोग अपने आप करेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। द स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स एंड प्लेट। याद रखना फिश के बॉडी के ऊपर आपको कई सारे स्केल्स मिल जाएंगे। अगर आपने किसी को फिश बनाते हुए देखा हो, क्योंकि फिश को काफी बार यूज किया जाता है कंजम्पशन के लिए, तो उसके स्केल्स को आप पहले निकालते हो, उनके वजह जो भी स्केल्स लगे होते हैं उनको आप पहले निकालते हो, एंड देन यू स्टार्ट कुकिंग देम। सो याद ना द स्किन इज कवर्ड बाय द स्केल, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दैट यू विल फाइंड, तो आपको यहाँ पे स्केल्स मिल जाएंगे इनके बॉडी के ऊपर। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर यूजिंग द गिल्स। याद रखना इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन लेते हैं पानी में से बाय द हेल्प ऑफ द गिल्स, राइट। यू कैन सी द गिल्स ओवर हियर, जिनके थ्रू अपना वो ऑक्सीजन लेंगे। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है एंड हैव अ मस्कुलर टेल यूज्ड फॉर द मूवमेंट। तो स्ट्रीमलाइन मतलब जो पानी में इजीली स्विम कर सके, ठीक है, काफी पॉइंटेड उनकी बॉडी ताकि वो पानी में स्विम कर सके, एंड दे हैव अ मस्कुलर टेल। याद रखना फिशेस के पास टेल मिल जाती है।
They are cold-blooded and their heart have only 2 chambers, unlike the 4 in the human beings. ये बात याद रखना, आपकी जो फिश होती है उसके पास आपको मिलेंगे सिर्फ देखने के लिए आपके 2 चेम्बर्ड हार्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, दे आर कॉल्ड एज माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब मैं ये टर्म आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स सी, मैं आगे वाली स्लाइड पे समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दे ले एग्स, ये आपके एग ले करती हैं, ठीक है, और उन एग में से फिर आपके निकलते बेबीज। सम फिश आर एंटायरली कार्टिलेज, कुछ फिश होती है जिनका पूरा बॉडी कार्टिलेज से बना होता है, सच एज योर शार्क, राइट। शार्क आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने टीवी पे से देखा होगा, रियल लाइफ में तो देखा होगा नहीं, बट दैट इज यू कैन गेट टू सी। एंड सम विद द स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, कुछ होती है जिनके अंदर बोन्स और कार्टिलेज दोनों होते हैं, बट मेनली बोन से बनी होती है वो, लाइक ए टूना। टूना फिश भी आपने टीवी पे देखी होगी शायद से, वैसे तो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलती। रोहू फिश इंडिया में मिल जाती है। रोहू फिश बेसिकली आपको इंडिया में बहुत कॉमनली आपको मिल जाती है। ये एक फ्रेश वाटर फिश है और इसको ग्रो किया जाता है खाने के लिए। याद रखना, रोहू फिश जो आपकी होती है यहाँ पे, इसको हम ग्रो करते हैं कंज्यूम करने के लिए। सो ये बात भूलना मत। रोहू फिश इज अ फिश विच वी एक्चुअली ग्रो फॉर द कंजम्पशन पर्पज के लिए आप इसे ग्रो करते हो, तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। देन यू हैव एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस कराने के पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज माय cold-blooded and warm-blooded animals. So let me tell you that. Let me explain you something like a, अगर आप में से कोई मंडी से है, और मंडी से अगर आप हो और आपने एक जगह का नाम सुना होगा बरोट करके, यू मस्ट हैव ऑर्डर टर्म लाइक अ बरोट, ठीक है। यस सर। अगर आप बरोट जाओ ना तो किसी से भी पूछना, बरोट में एक बहुत ही फेमस फिश आपको मिलती है, उसका नाम होता है ट्राउट फिश। ट्राउट फिश अगर नहीं मालूम तो कभी किसी से पूछना कि ट्राउट फिश बहुत फेमसली बरोट के पानी में, वहां से जो रिवर पास होती है उसमें मिलती है, जिसको कंज्यूम किया जाता है, पकड़ा जाता है, खाया जाता है, बहुत फेमसली उस लाइक वो फिश वहां पे जानी जाती है, ट्राउट फिश, और इसको बहुत कल्चर भी किया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज माय कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। सो जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना कोल्ड ब्लडेड, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज अ रेड। सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं। जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, आपने एक चीज बोलनी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर। खुद का टेम्परेचर ये लोग रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं बात करता हूं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, व्हेन आई टॉक अबाउट वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो याद रखना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या होता है। दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इस सेंटेंस को हम यहाँ पे समझते हैं। वार्म ब्लड के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे, योर बर्ड्स मतलब एव्स एंड योर मैमल्स, ये दो एग्जाम्पल आपके आते हैं वार्म ब्लड के अंदर, ठीक है, एव्स एंड द मैमल्स। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं आपको उठा के गुजरात में रख दूं, राइट, गुजरात के गर्मी में अगर मैं आपको जाके रख दूं, राइट, एक समर मंथ में आके आपको यहाँ पे ले आऊं मैं आपको, तो क्या होगा, गर्मियों में आप स्वेट करोगे। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, आपका क्या होता है, आपकी स्वेटिंग चालू होती है, पसीने लगने लगते हैं आपको। तो पसीने क्यों लग रहे हैं, पसीने इसलिए लग रहे हैं ताकि आपकी बॉडी आपका खुद का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। आपको बॉडी को बोलना नहीं पड़ता कि आपको पसीने छोड़ने हैं, आपकी बॉडी अपने आप से पसीने छोड़ने लगती है ताकि आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सको, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई गुजरात में है, उसे अगर मैं हिमाचल में लाके रख दूं ठंड के सीजन में, तो क्या होगा, उसकी बॉडी शिवर करेगी, उसकी बॉडी कांपना चालू करेगी। और वो कांप क्यों रही होगी, क्योंकि उसकी बॉडी कोशिश कर रही है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके अंदर का। अंडरस्टैंड दीजिए, ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, या ह्यूमंस या मैं मैमल्स की बात करूं या बर्ड्स की बात करूं, हम लोग हमारा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर मैं आपको रख दूं, अगर मैं डेजर्ट में जाके आपको रख दूं, तब भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आपका बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ता नहीं है, आपका बॉडी टेम्परेचर ऐसा नहीं होता कि वो भी 45 हो जाता है, वैसा नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं
अपने आप को, अगर मैं हिमाचल ले जाऊं, अगर मैं अपने आप को समझो मैं किन्नौर वाले एरिया में ले जाऊं ठंड के अंदर, तो बाहर का टेम्परेचर होगा 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, बट मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मेरा टेम्परेचर रहेगा अराउंड लाइक 35-37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो मेरा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैमल्स और बर्ड्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं खुद से। ये हम लोगों में ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं बाहर रख दिया तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा गर्मी में, या हमें अगर हम लोग विंटर वाले एरिया में चले जाए, ठंड वाले एरिया में चले जाए, तो ऐसा नहीं कि हमारा टेम्परेचर एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल अवरसेल्फ एज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग हमारा टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसे हम रेगुलेट करते हैं, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, तो ये लोग नहीं कर सकते। और इसलिए इसमें जो एग्जांपल आपके यहाँ पे आते हैं वो आपके होंगे यहाँ पे फिशेस आपका एग्जांपल हो जाएगा। देन यू विल हैव एम्फीबियंस, and then you will have something like your reptiles। ये जो तीनों ग्रुप है ना बेटा आपके यहाँ पे, ये तीनों ग्रुप अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। कभी आप नोटिस करना, कई बार आपके ठंड में ना कुछ छिपकलियां होती है जो घर पे नहीं, जो बाहर जो घूमती है, गिरगिट जो होते हैं आपके, वो आपको दीवार पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। वो दीवार पे बैठ के धूप सेक रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करते हैं। आप कभी टीवी पे देखना, क्रोकोडाइल जो होता है वो पानी के बाहर आके बैठता है और मुंह खोल के बैठता है, धूप सेक रहा होता है। तो वो क्यों ऐसा कर रहा होता है? क्योंकि वो खुद का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकता, उसे चाहिए सनलाइट, और सनलाइट की गर्मी से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। अगर आप समझो, अगर आप किसी जू में जाते हो, कभी आप नोटिस करना, क्रोकोडाइल वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पे क्रोकोडाइल को लोग रखते हैं, वहां पे पानी भी होता है और बाहर का ऐसा भी बना के रखते हैं ताकि वो बाहर आके बैठ सके। दे हैव गिवन अ स्पेस ताकि क्रोकोडाइल बाहर आके भी बैठ सके अगर उसे बैठना हो तो ऐसा क्यों करते वो लोग? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एनिमल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे कई बार पानी के बाहर आके बैठना पड़ेगा, धूप सेकनी पड़ेगी ताकि वो अपना टेम्परेचर बढ़ा सके। क्योंकि क्या होता है बेटा, ठंड में होता है ना, ठंड में ठंडी बहुत हो जाती है बाहर, तो अगर बाहर ठंड होगी तो क्रोकोडाइल तो खुद से टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो बाहर आके बैठेगा धूप के अंदर ताकि वो अपना टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन कर पाए धूप में बैठ के। और उसी तरीके से अगर मगरमच्छ वाले एरिया में जहाँ पे आपने क्रोकोडाइल को रखा हुआ है, अगर वहां पे गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्रोकोडाइल क्या करेगा? अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी में चला जाएगा, और जब वो पानी में चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आप उसे देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर उस तरीके से सोचा जाए ना, सबसे बढ़िया टाइम होता है क्रोकोडाइल देखने का विंटर का मंथ। क्योंकि अगर आप विंटर मंथ्स में अगर आप नदी के किनारे जाके खड़े रहते हो तो आपको वैसे ही बाहर बैठे हुए 7-8 क्रोकोडाइल आपको वैसे ही दिख जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो याद रखना, व्हाट इज माय कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ये एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करते हैं। और सेम चीज आपकी आएगी एम्फीबियंस के लिए, सेम चीज आपकी आएगी फिशेस के लिए। हाँ बेटा बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर फिशेस कैसे करती है अपना टेम्परेचर मेंटेन? नहीं, फिश के अंदर क्या होता है बेटा, देखो फिश होती है आपकी एक्वेटिक, फिश होती है आपके यहाँ पे एक्वेटिक, और एक्वेटिक एरिया में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप एक नदी देखते हो या अगर एक पॉन्ड देखते हो, तो पॉन्ड का जो अपर एरिया होता है ना, जो अपर सरफेस एरिया होता है, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और जो नीचे का जो एरिया होता है पानी का, उसमें टेम्परेचर रहता है थोड़ा कम, लो रहता है वहां पे टेम्परेचर, राइट, ज्यादा नहीं होता, कम रहता है। तो अगर फिश को लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है तो क्या करेगी? वो नीचे वाले एरिया में चली जाएगी, इट विल स्टार्ट मूविंग टू द लोअर स्टेट ऑफ द पॉन्ड, राइट। और उसे ऐसा एज पर द रिक्वायरमेंट वो फिर अपने ऊपर वाले स्टेटा में भी आ सकती है जब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो पानी के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती जनरली, पानी के अंदर यू डोंट गेट टू सी कि इतनी दिक्कत आती, इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा टेम्परेचर का जितना लैंड पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम रेप्टाइल्स एम्फीबियंस की बात करो तो इनको तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव अगर फ्लक्चुएशन हुआ और अगर वो मेंटेन, अगर उनको एनवायरमेंट सही नहीं मिला तो। मतलब अगर आप कभी देखोगे ना, जो लोग रेप्टाइल्स पालते हैं बाहर के कंट्रीज में, वो लोग अपने जो एंक्लोजर होता है ना उसके अंदर वो लोग बल्ब लगा के रखते हैं ताकि उनके टॉर्टॉइस को या क्रोकोडाइल को या स्नेक को अगर कभी गर्मी लेनी हो तो बल्ब के नीचे जाके बैठ सकता है। दे डू दैट, और अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते ना तो उसकी हेल्थ बिगड़ती है रेप्टाइल की, और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, तो ये बात याद रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स यहाँ पे सबको क्लियर है। आर दीस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और समझ ना आए तो प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एम्फीबियंस। These animals differ from fish in the lack of scales. इनके पास स्केल्स आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। They have mucus gland in the skin and 3 chambered heart. याद रखना, कोई भी आप एम्फीबियन देखोगे ना, उनके अंदर आपको 3 chambered heart मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अगर कभी फ्रॉग पकड़ा हो या पकड़ने की कोशिश की हो तो उसकी स्किन बड़ी स्लाइमी होती है, फिसल जाता है वो हाथ से। और वो फिसलता क्यों है? बिकॉज दे हैव अ म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन। तो याद रखना, amphibians are known to have mucus gland in the skin, or because of that they sometimes slip from the hand, ठीक है। देन ये आपका आ गया यहाँ पे फ्रॉग, ये आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, राइट। सो दे हैव अ वेरी मच सिक्रेशन। हाँ जी, म्यूकस का सिक्रेशन इसके बॉडी के ऊपर आपको बहुत मिल जाएगा, कभी आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देन रेस्पिरेशन इज हैपनिंग वाया गिल्स और द लंग्स। सो इनके पास गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, ठीक है। याद रखना, आपने ये बात सुनी होगी, एक बार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग। जब भी हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो आपने सुना होगा टैडपोल, सुना होगा आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. पानी में आपको ऐसे फिश जैसा एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं टैडपोल, राइट। अब ये जो टैडपोल आपका होता है, ऐसे लार्वा जैसा होता है, ऐसे लाइक फिश जैसा होता है इसकी, और इसके पास ऐसे लाइक लंबी सी टेल होती है, और कुछ नहीं होता इसके पास, थोड़े बहुत ऐसे पैर बाद में निकल आते हैं इसके। एंड इट विल हैव द गिल्स। सो टैडपोल के पास होता है गिल्स, राइट। लेकिन क्या होगा, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जो टैडपोल होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका लार्वा, आपके फ्रॉग के अंदर। इट विल कन्वर्ट इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। एक बढ़िया सा एडल्ट फ्रॉग अंदर भी आपको हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट। ये आपका यहाँ पे मैंने फ्रॉग बनाया जो बिल्कुल भी फ्रॉग जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन सोच लो कि मेरा फ्रॉग बन चुका है। सो याद रखना कि फ्रॉग के अंदर आपको गिल्स नहीं मिलते हैं, फ्रॉग के अंदर आपको मिलेंगे लंग्स, ठीक है। फ्रॉग के अंदर आपको मिलते हैं लंग्स, बट टैडपोल में आपको मिलते हैं गिल्स, याद रखना। तो आपका लार्वा से फ्रॉग जब बनता है वो, तो टैडपोल में होते हैं गिल्स, बट फ्रॉग में आपको लेंगे लंग्स यहाँ पे। तो ये एक चीज याद रख लेना यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ये लोग भी एग ले करते हैं। दीज आर द एनिमल्स फाउंड इन बोथ इन लैंड एंड वाटर। तो याद रखना, इनको एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लाइफ का एक पार्ट, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जो टैडपोल होता है वो पानी के बाहर रह नहीं सकता, ठीक है। आपका जो टैडपोल होता है वो आपका पानी के बाहर कभी भी आपका रह नहीं सकता। अगर आप उसे पानी के बाहर निकालोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, एज सिंपल इज दैट। अगर आप टैडपोल को पानी के बाहर निकालते हो तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए ध्यान से। एम्फीबियंस को एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो एक लाइफ साइकिल होता है, उनका जो एक पार्ट होता है लाइफ का, वो पानी पे डिपेंड करता है। एक पार्ट जो होता है उनके लाइफ का, वो पानी पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। और बाद में जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो लैंड पे आ जाता है, सो इट कैन लिव इन लैंड। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एम्फीबियंस। कई बार पता है क्या होता है, बच्चे एम्फीबियंस नाम सुन के टर्टल भी डाल देते उसके अंदर, टर्टल क्रोकोडाइल भी लोगों को लगता है एम्फीबियंस है, लेकिन नहीं, वो एम्फीबियंस नहीं है। बिकॉज जब बेबी क्रोकोडाइल बॉर्न होता है तो वो बाहर रह सकता है, पानी के बाहर रह सकता है, घूम सकता है, पानी में जा सकता है, बट ऐसा फ्रॉग के साथ नहीं होता। फ्रॉग के जो लार्वा होते हैं, जो टैडपोल होता है, वो आपका पानी में ही मिलता है आपको, राइट। वो पानी के पास सर्वाइव नहीं कर सकता। Yes, sir. बताइए बेटा, बताइए, बोलिए। तो जो एम्फीबियन होते हैं वो जरूरी होता है कि वो पानी में भी रहेंगे और लैंड पे भी? नहीं, देखिए उनके लिए पानी जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग अपने एग ले करते हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर तो इनका काम चलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इनका जो लार्वा होता है वो पानी में ही डेवलप करता है, राइट। और अगर आप ये कह रहे हो मुझे कि क्या फ्रॉग को जरूरी कि दोनों मिलेगा, तो देखो पानी में तो वो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अगर तो उसका लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट। कुछ फ्रॉग होते हैं जो सिर्फ पानी के पास ही ग्रो करते हैं, लैंड पे बहुत कम आते हैं, ठीक है। लैंड पे लोग आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। जनरली वो पानी के आसपास ही आपको मिलेंगे, किसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, पत्ते पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, आपको जनरली मिलता है कि एक जो फ्रॉग होता है वो लैंड पे और पानी में आपको दोनों जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। बट पानी तो सुपर नेसेसरी है, एक बार लैंड ना मिले तभी चलेगा, लेकिन पानी का तो काम चलेगा नहीं उसका, ठीक है। बट जनरली दे गो ऑन लैंड एंड दे आल्सो लुक फॉर, बिकॉज सी फ्रॉग इंसेक्ट खाता है और इंसेक्ट्स खाने के लिए आपको लैंड पे आना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई यू फाइंड देम ऑन द लैंड एज वेल। लैंड मतलब प्लांट्स पे आपको मिल जाते हैं, ट्रीज पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो याद रखना, इसमें 3 एग्जांपल आपके यहाँ पे आते हैं, फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर द एग्जांपल। सैलमेंडर आपको मालूम नहीं होगा, सैलमेंडर एक छिपकली जैसा होता है, बट वो छिपकली नहीं, तो एम्फीबियन होता है, ठीक है। वो आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वो इंडिया में सिर्फ आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, मतलब
मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल वाला जो बेल्ट है वहां पे आपको मिल सकता है, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर आर द एग्जांपल व्हिच यू हैव टू नो। तो ये आपके आ गए पिक्चर्स। टोड भी आपने देखा होगा, फ्रॉग भी आपने देखा होगा, सैलमेंडर आपने देखा नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए, राइट। सो क्या एम्फीबियंस आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द एम्फीबियन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कितना सही से, ठीक है, बढ़िया तरीके से सब बोलना मत। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय रेप्टाइल्स। रेप्टाइल स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज आपको मैं बताता हूँ पहले से। मैं रेप्टाइल्स के बारे में एक दो चीज बताता हूँ पहले से। सो जब रेप्टाइल्स की बात करते हो तो ये भी मेरे यहाँ पे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दीज आर आल्सो गोइंग टू बी माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, याद रखना। अब रेप्टाइल्स में एक चीज याद रखना, रेप्टाइल्स के अंदर आपको मिलेंगे स्केल्स। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं स्केल्स। सो स्केल्स आर बीन सीन, तो स्केल्स आपको यहाँ पे अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो स्केल्स आर वेरी इजीली और वेरी क्लियरली सीन ऑन देम, राइट। और कई बार तो स्केल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। कई बार जो आपको स्केल्स मिलेंगे इसके ऊपर वो काफी हार्ड होंगे। जैसे आप देख लो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अगर आप स्केल्स देखोगे सो दे आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड, काफी हार्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। देन उसके बाद रेप्टाइल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना दे विल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, दे विल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्या आप में से किसी ने किसी रेप्टाइल को हाथ में पकड़ा है कभी? एनीवन? No, sir. मैंने सोचा शायद टर्टल टॉर्टोइस पकड़ा हो, लेकिन नहीं, वैसा भी नहीं है। सो रेप्टाइल्स आर गोइंग टू बी हैविंग द 3 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें होता है एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपका यहाँ पे होगा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपका यहाँ पे रहेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसलिए बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 चेम्बर्ड हार्ट, दे विल हैव द 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये बात भूलना हमारा, क्रोकोडाइल विल हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। अगर आपसे भी पूछ गया लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा लंग्स। लंग्स होते हैं, चाहे वो रेप्टाइल पानी में ही क्यों ना रहता हो, चाहे वो रेप्टाइल ओशन में ही क्यों ना रहता हो, लेकिन वो उसे लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, मतलब वो सरफेस पे आएगा। तो जैसे आपका सी टर्टल हो गया, सी टर्टल आपका पानी में आपको मिलता है, लेकिन जब उसे ब्रीथ करना होता है तो वो सरफेस पे आके ब्रीथ करता है। तो याद रखना रेप्टाइल्स विल हैव द लंग्स ऑलवेज, राइट, एंड यूजिंग दिस लंग्स दे आर गोइंग टू ब्रीथ। सो ये बात आपको यहाँ पे याद है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। So these animals are cold-blooded, have scales and breathe to the lungs. ठीक है, cold-blooded होते हैं, मतलब ये अपना टाइम रेगुलेट नहीं कर सकते। While most of them will have a 3-chambered heart, crocodiles में आपको मिलेगा 4-chambered heart, वो मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे। ये लोग भी एग ले करते हैं, ये लोग भी एग ले करते हैं, जिनकी कवरिंग काफी टफ होती है। एंड दे डू नॉट ले एग्स इन वाटर, ये पानी के अंदर एग ले नहीं करते। अगर आपने कभी देखा हो टीवी पे तो क्रोकोडाइल अपना बरो करेगा, खोदेगा और फिर जाके अपने एग ले करेगा, राइट। सेम चीज टर्टल भी करता है, सेम चीज कई सारी लिजार्ड भी करती है, राइट। वो ऐसे कहीं कॉर्नर में जाके अपने एग ले करते हैं, ठीक है, और इनको पानी की जरूरत नहीं होती एग ले करने के लिए, राइट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल अपने एग के साथ यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पे, राइट। आप लोगों ने कभी क्रोकोडाइल देखा है रियल में? No, sir. No, नहीं देखा। sir. शायद गोपालपुर जू में रखे हुए हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। टर्टल तो है वहां पे, क्रोकोडाइल हाँ जू में आप जू में ही देख सकते हो। वैसे तो आप हिमाचल में नहीं मिलते आपको देखने के लिए क्रोकोडाइल, पोंग डैम उन सब जगहों पे कहीं में भी क्रोकोडाइल नहीं है। और पता है क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है हिमाचल में, इतना लो होता है कि वो हैबिटेट उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। इट इज वेरी बिकॉज उनको चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर, उनको सनलाइट चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो जाती है तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड देम ओवर देयर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। अब याद रखना स्नेक्स के पास कान नहीं होते, स्नेक सुन नहीं सकता, ये बात याद रख लेना। स्नेक्स आर द एग्जांपल जिनके पास ईयर नहीं होते, तो बेसिकली वो सुन नहीं सकते। तो अगर कोई स्नेक घर में आ जाए तो तुम जितना भी चिल्लाम चिल्लाई करोगे वो सुन नहीं सकता। हाँ वो तुम्हें देख के भाग सकता है, बट तुम्हें लाइक ऐसे नहीं करना है कि धीरे धीरे तुम बोल रहे हो स्नेक आ गया सुन लेगा वो। लाइक यू कैन स्पीक लाउडली, इट वोंट हैव अ कंसर्न। टर्टल्स अगेन आपके जो होते हैं वो आपको पानी में मिलते हैं, जमीन पे मिल जाते हैं। लिजार्ड्स आपके घर पे भी आपको दिख जाती है। जो घर पे जो आपको लिजार्ड दिखती है उसे हम गेको बोलते हैं। गेको जो आपके घर पे जो ब्राउन कलर की होती है ना भागती हुई, उसे हम बोलेंगे गेको, ठीक है। और जो बाहर दिखता है बड़ा सा वो दैट इज गोइंग टू बी दैट इज अ गार्डन लिजार्ड, जिसे तुम गिरगिट बोलते हो। एंड देन यू हैव अ क्रोकोडाइल। तो आई थिंक लिजार्ड्स तो सबने यहाँ पे देखी होंगी। लेट्स सी।
So you have a snake, you have a tortoise, you have a lizard and you have a crocodile. ठीक है, ये जो tortoise और lizard जो पिक्चर में दिखाया है ना, वो इंडिया में आपको नहीं मिलता. ठीक है, tortoise जो है सलकटा tortoise है और जो lizard है वो है मेरी spiny lizard. ये आपको इंडिया में नहीं मिलती. बट हाँ, crocodile और snake जो दिखाए पिक्चर के अंदर वो तो आपको इंडिया में मिल जाएगा. So these are the examples of my reptiles. So reptiles भी आपने यहाँ पे याद रखने हैं. So क्या आप सबको reptiles यहाँ पे क्लियर है? Are the reptiles clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अब बर्ड्स चालू करने के पहले आप लोग ये बताओगे इसमें कुछ चीजें. अब आप लोग मुझे बताइए सोच के कि जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि कौन से बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. सो टेल मी द नेम ऑफ द फ्लाइटलेस Ostrich. बर्ड्स. Sir, ostrich. Ostrich. आ गया, एक आंसर तो आ गया. Penguin. ऑस्ट्रिच. ठीक है, Penguin. एक आंसर आया आपका पेंगुइन. Penguin. ठीक है, राइट. और Kiwi. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कीवी, कोई बताएगा कीवी कहाँ मुझे देखने के लिए मिलता है? Sir, New Zealand. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. New Zealand. हाँ जी, और कुछ? ठीक है, और कुछ बता सकते हो? ठीक है, अब नहीं बताओगे, चलो मैं बताता हूँ. Vulture. वल्चर तो उड़ता है. कौन है वल्चर? कौन है जो वल्चर कह रहा है? बेटा वल्चर तो बहुत उड़ते हैं. आसमान में दूर दूर तक उड़ के जाते हैं वो लोग. वल्चर नहीं आएगा. Sir, वल्चर peacock. पीकॉक भी उड़ता है बेटा. पीकॉक भी उड़ता है. Peahen. कभी भागना उसके पीछे. पीहन भी उड़ता है. Peahen. अरे पीहन भी उड़ती है, पीकॉक भी उड़ता है. Becca. अरे बाबा वही कह रहा हूँ, पीकॉक भी उड़ती है, duck. पीहन भी उड़ती है, डक भी उड़ती है बेटा. डक भी उड़ती है. डक भी उड़ती है. भागना कभी इन सब के पीछे तुम लोग भागना. क्या क्या बेटा क्या? Sir, Becca. ये क्या होता है? Sir, New Zealand में नाम- ये. न्यूजीलैंड में नहीं, मुझे पता नहीं चला. नहीं, इंटरनेट से मत बताओ बेटा. जस्ट ट्राई टू थिंक एंड टेल मी. या आप मुझे स्पेलिंग बोलो, तो स्पेलिंग बोलो तो शायद पता चल जाएगा. एक होता है समथिंग लाइक योर ईमू. ईमू आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है ये. एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज अ फ्लैगलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच से थोड़ा छोटा होता है. ऑस्ट्रिच से थोड़ा ये छोटा होता है. ठीक है, और फिर आपका एक बर्ड आता है कैसोवेरी. हाँ, रिया. रिया इज समथिंग, यस. RHEA, that is something will be a flagless bird. Very good, yes. Then you have a cassowary. Cassowary एक बहुत ही डेडली बर्ड होता है. मतलब ये बर्ड फ्लैटलेस होता है और काफी एग्रेसिव होता है. मतलब अगर आप इसके केज में चले गए और अगर इसका गुस्सा आ गया इसको, तो एक्चुअली लाइक इतना आपको हार्म कर सकता है कि उसे डेथ हो जाए. इतना लाइक डेडली बर्ड होता है ये. इसके जो फीट होते हैं ना, फीट, इनके जो टैलेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उससे वो स्क्रैच करता है आपको. मतलब जब वो आपको स्क्रैच करेगा तो बेसिकली आपका पूरा बॉडी कट कर सकता है उससे. सो कैसोरी इज अ वेरी डेडली बर्ड. एंड जैसे कि ने बोला, रिया इज आल्सो वन ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड जो आपको इसके अंदर मिल सकता है. सो यस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड जो आपको मिल जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये उड़ नहीं सकते. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू नो. अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप में से किसी ने बर्ड को भी हाथ में पकड़ा है क्या? बर्ड को? Yes, sir. Yes, sir. तो सोनाली जिसने यस बोला है, बताइए आप कौन सा बर्ड आपने पकड़ा है हाथ में? अरे नाउ Sir, parrot. पैरट पकड़ा है. ठीक है, तो आप कभी नोटिस करना, अगर आपको वापस पकड़ने का मौका मिले या आप सबको अगर देखने का मौका मिले, तो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, जो पैर होते हैं, जो हाइंड लिम्स होते हैं, उनके ऊपर आपको मिलता है स्केल्स. याद रखना, उनके ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे. ऑन दैट यू विल गेट टू सी द स्केल्स. ठीक है, अब ये जो स्केल्स आपको दिखते हैं ना बर्ड्स के ऊपर, ये वही स्केल्स है जो आपको रेप्टाइल्स में भी आपको दिखते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं ना बेटा, हाइंड लिम्स, पैर जो होते हैं उनके ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे और ये स्केल्स आपको रेप्टाइल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं. तो पता है इससे क्या पता चलता है हमें? कि बर्ड्स एक्चुअली रेप्टाइल्स में से ही बने हैं. बर्ड्स हमारे रेप्टाइल्स में से ही इवॉल्व हुए थे. ये बात याद रखना, ये इसकी वजह से हमें पता चलती है दैट आपके जो रेप्टाइल्स थे पुराने, राइट, आज से लगभग साल, लाइक थाउजेंड्स इयर्स बैक, उन रेप्टाइल्स में से ही आपके बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं. उनमें से आपके बर्ड्स या एप्स आपके बने हैं, उनमें से वो इवॉल्व हुए हैं. ये बात याद रखना. और इसका एविडेंस अगर आपसे पूछे यार इसका एविडेंस क्या है, सो हाइंड लिम्स आपको मिलते हैं स्केल्स, और ये स्केल्स आपको सिर्फ मिलते हैं रेप्टाइल्स के ऊपर, राइट. सो द रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व्ड इनटू
उनमें से इवोल्यूशन हुआ है एंड उसमें से आपके बर्ड्स बने हैं, ठीक है। देन और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिक ट्रेट्स आप लोग जानते हो, बर्ड्स के पास क्या क्या मिल जाएगा, विल सी दैट इन द स्लाइड। उसके अंदर आपको बीक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको विंग्स मिल जाएंगे, फेदर्स मिल जाएंगे आपको बर्ड्स के अंदर, राइट। देन क्या बर्ड के अंदर टीथ होते हैं या नहीं होते? आपको टीथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बर्ड्स के अंदर? अरे नहीं मिलेंगे, नहीं यू विल फाइंड इट इन बर्ड्स, राइट। और ब्रीदिंग वो लोग लंग से ही करते हैं, बर्ड्स अभी जो ब्रीदिंग होता है वो लंग से ही होता है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। सो दे आर माय वार्म ब्लड एनिमल्स, ये अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको इसमें मिल जाता है, सारे बर्ड्स के अंदर आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। कैन नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बिल्कुल। एक्चुअली इसको कैन आएगा यहाँ पे, हम इसे नॉट बाद में हटा देंगे। सो दे कैन रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देन ये लोग अपना एग यहाँ पे ले करेंगे, दे आर नोन टू ले द एग्स ओवर हियर, तो ये बात यहाँ पे याद रख लेना। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, आपको फेदर्स यहाँ पे मिलते हैं और आपको 2 फोल्ड लिम्ब मिलेंगे जिसको यूज करके हम फ्लाइट करते हैं। देखो फोल्ड लिम्ब मतलब आपके ऊपर के जो इनके जो हाथ होते हैं ना वो कन्वर्ट हो चुके हैं विंग्स के अंदर, ताकि उसे यूज करके लोग उड़ सके। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और पूरी बॉडी के ऊपर आपको फेदर्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आउल को इन्होंने कैसे खींच के उसके फेदर्स दिखा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ये लोग फेदर्स दिखा रहे हैं आपको। आउल कितना परेशान लग रहा है, उसे देखो ध्यान से बेचारा इतना स्ट्रेस में है, बट चलो वी कैन सी द फेदर्स ओवर हियर। देन दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, याद रखना आपके जो बर्ड्स होते हैं वो लंग्स से आपके हमेशा करेंगे यहाँ पे ब्रीथ। एंड ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, सारे के सारे बर्ड्स आपके एव्स के अंदर आते हैं। ये जो बर्ड है ना बेटा आपके सामने जिसकी फोटो है, उस बर्ड का नाम है पेरिग्रिन फैल्कन। ये जो बर्ड आपके सामने है, इस बर्ड का नाम होता है पेरिग्रिन फैल्कन, और ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है। मतलब इसका जो स्पीड जाता है ना उड़ने का, वो जाता है अराउंड 320-340 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन, ये आपका वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है पेरिग्रिन फैल्कन, और इंडिया में दिखता ही है। एंड इट इज वेरी फास्ट, इतना फास्ट होता है कि अगर आप ऐसे टेरेस से अगर बॉल फेंकोगे ना तो बॉल को नीचे गिरने भी नहीं देगा, नीचे आने नहीं देगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर तक, वो वहां पे बीच में उठा के चला जाएगा। दैट इज अ पेरिग्रिन फैल्कन। आई होप आपको कभी देखने को मिलेगी है, क्योंकि हिमाचल में भी पेरिग्रिन फैल्कन देखने के लिए मिलता है। एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है मुझे मालूम नहीं, बट यू गेट टू सी द पेरिग्रिन फैल्कन, ठीक है। तो क्या आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पे सबको क्लियर है? आर दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक और चीज सबने याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि बर्ड्स के हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं या नहीं होते, तो आप बोलेंगे हाँ होते हैं, पहली चीज। एंड बोलना कि इससे हमें क्या पता चलता है, तो याद रखना इट इज एविडेंस, हमें एक अच्छा एविडेंस मिलता है इससे कि हमारे जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल्स में से इवॉल्व हुए हैं। मेरे जो बर्ड्स जितने भी आज की डेट में जितने आपको बर्ड्स दिखते हैं, दे आर ऑल हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। इसका एक बहुत बढ़िया एविडेंस होता है स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्स। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। And now let's jump on to your last group, that is your mammals. अब mammals की जब हम बात करेंगे तो याद रखना they are my warm-blooded animals, और सबके पास होगा 4 chambered heart, ठीक है। आप कोई और कैरेक्टर बता दो, एक कैरेक्टर तो मैंने बता दिया, आप कोई अपने साइड से बता दो कौन सा कैरेक्टर आएगा इसके अंदर। सर ह्यूमंस। कैरेक्टर बाबा, कैरेक्टर, एग्जांपल नहीं, कैरेक्टर बताओ। mammals के कैरेक्टर क्या होता है? वार्म ब्लडेड, वो तो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ? रेस्पिरेशन होगा लंग्स के थ्रू, ठीक है, वो भी मान लिया। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ आराम से सोच के। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यस, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मतलब प्रेजेंस ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोली यहाँ पे। याद रखना जब भी आप मैमल्स की बात करते हो, जब भी आपने मैमल्स का जिक्र करना है, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मैमल्स, कुछ चीजें तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हो। उनमें से एक चीज यहाँ पे होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स will be present, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, और इन मेमोरी ग्लैंड्स से आपका मिल्क निकलता है, इनमें से आपका मिल्क प्रोडक्शन आपका होगा। सो यहाँ पे आपका मिल्क प्रोडक्शन आपके यहाँ पे होता है। ये आपको हर एक मैमल में आपको मिलेगा, चाहे वो मैमल कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, सबके अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देन आप याद रखना दूसरी चीज
कि आपके मैमल्स के पास होता है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी. सो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, और किसी एनिमल के पास नहीं होता प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी. तो ये बात भी याद रख लेना आप लोग. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, मुझे उन मैमल्स का नाम बताइए जो उड़ सकते हैं. टेल मी द नेम ऑफ द मैमल व्हिच कैन फ्लाई. बताओ. बैट, रैट, बैट, बहुत Bat. बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस इट इज गोइंग टू बी योर बैट. बिल्कुल सही. बैट आपके यहाँ पे सही आंसर बना है. यस बैट कैन फ्लाई. और कोई है मैमल जो उड़ सकता है? बैट ही है सिर्फ. ठीक है, बैट ही है. ऑलराइट. देन मुझे उस मैमल का नाम बताइए जिसके अंदर पाउच होता है, जो अपने बेबीज को पाउच में रखता है. बताओ. सर कंगारू, कंगारू, बहुत सही, बहुत सही. इट इज गोइंग टू बी कंगारू. राइट. कंगारू एक आप जानते हो. कंगारू एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपने शायद देखा होगा टीवी पे. दैट इज माय कोआला. कोआला कंगारू दोनों ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये दोनों अपने बेबीज को पाउच में रखते हैं. ठीक है. अब एक बात याद रखना कि सारे के सारे जो आपके जो मैमल्स होते हैं ये आपके डायरेक्ट बर्थ देते हैं. ये आपके एग ले कभी नहीं करते, ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं. सो यू कॉल देम विविपेरस. वी कॉल देम एज अ विविपेरस इन नेचर. अब जब मैं कह रहा हूं दे विल बी विविपेरस इन नेचर, दैट मींस व्हाट, दे विल गिव अ डायरेक्ट बर्थ. सो ये लोग डायरेक्ट बर्थ देंगे. सो दे विल गिव द डायरेक्ट बर्थ टू द बेबीज. ये लोग डायरेक्ट बर्थ आपका यहाँ पे देते हैं टू योर बेबीज. ठीक है. तो डायरेक्ट बेबीज यहाँ पे आपके बॉर्न होते हैं. लेकिन इसमें भी आपका है एक्सेप्शन. मैमल्स के अंदर आपको मिलेगा एक एक्सेप्शन जो एग ले करता है. तो याद रखना, आपको एक एग लेइंग मैमल का मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा. सो यू हैव अ मैमल जो एग ले करता है. ये तो एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे. सो याद रखना यू हैव अ एग लेइंग मैमल एज वेल. और जो एग लेइंग मैमल आपके सामने है उसका नाम यहाँ पे होता है डक बिल्ड प्लैटिपस. डक बिल्ड प्लैटिपस. सो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. दैट डक बिल प्लैटिपस इज एग्जांपल ऑफ अ मैमल जो एग ले करता है. ये एक्सेप्शन है. ठीक है, ये एक्सेप्शन है. बाकी सब तो आपके डायरेक्ट बर्थ देते हैं. तो ये बात आप यहाँ पे इतनी याद रखना. चलिए. सो याद रखना, दे हैव अ 4-chambered हार्ट, दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि बेबीज को लोग नरिश कर सके. तो मेमोरी ग्लैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू हैव अ काल्फ फीडिंग ऑन द फीडिंग लाइक ऑन द मिल्क. स्किन के ऊपर आपको हेयर मिल जाएंगे. उसके साथ आप स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स आपको मिल जाते हैं. याद रखना, आपकी बॉडी पे जो भी पसीना आ रहा होता है वो सारा आपका आ रहा होता है स्वेट की वजह से. तो स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स आपको स्किन के ऊपर देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है. सो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आर वेरी कॉमनली और वेरी क्लियरली सीन इन द मैमल्स. हेयर तो आपको दिख ही जाता है. हमारे अंदर तब भी कम होते हैं. आप भालू देख लो, चिंपैंजी देख लो, कितने हेयर होते हैं उसके बॉडी के ऊपर. राइट. मोस्ट मैमल्स सिमिलर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस. ये आपके डायरेक्ट यंग वंस को लाइक बर्थ देते हैं. ठीक है. लेकिन मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ देम, एक एक्सेप्शन भी आपके पास. ठीक है. सो ये आपके मैमल्स के एग्जांपल है. आपको ह्यूमन देख सकते हो, बैट देख सकते हो, और उसके बाद आपका यहाँ पे वेल. याद रखना, इवन दो जो पानी में जो आपको मैमल मिलते हैं ना, जैसे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, ये सब भी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. they will also have a mammary gland and they will also have the milk production happening over there. तो इनको भी याद रखना, ये सभी मेरे मैमल्स ही हैं. राइट. सो याद रखना, वेल, डॉल्फिन, सील आर माय एक्वेटिक मैमल्स. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वेटिक मैमल्स क्या होते हैं, देन आप सिंपली दो एग्जांपल तो याद रख सकते हो, वेल एंड डॉल्फिन. फिर एक और याद डाल देना उसके अंदर, सील. सो दीस आर द एग्जांपल ऑफ माय एक्वेटिक मैमल्स. राइट. तो यहाँ पे आपका मैमल्स आपका यहाँ पे होता है कवर, एंड दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है मैमल के बारे में? इज द आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, sir. अब आप लोग मुझे देंगे आंसर. अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आप लोग करेंगे हैंड रेज और आप मुझे करेंगे आंसर. ठीक है. अब आप मुझे बताइए कौन सा, हैंड रेज करना पड़ेगा लेकिन बेटा आपको हैंड रेज करना पड़ेगा. ठीक है. अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है जिनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. आपको हैंड रेज करना पड़ेगा. पहले हैंड रेज करिए. चलिए जल्दी. सो हैंड रेज यहाँ पे हो रहा है. लेट्स सी किन लोगों ने हैंड रेज किया है. लेट्स हैव अ लुक. let me see. ओके बेटा बताइए, सोनाली बताइए क्या आंसर होगा.
सक्षिता बताइए क्या आंसर होगा, बताइए सक्षिता क्या आंसर होगा। रेप्टाइल। रेप्टाइल और रेप्टाइल के अलावा एम्फीबियन। एंड एम्फीबियन। हाँ हाँ रेप्टाइल एम्फीबियंस और एक और ग्रुप आएगा ना जो आपके होते कोल्ड ब्लडेड, वो कौन सा होगा। फिशेस बेटा, फिशेस। रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फिश आर ऑल माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। समझिए एक एनिमल है, उस एनिमल के ऊपर स्केल्स है, बॉडी के ऊपर स्केल्स है, उसके पास लिम्स नहीं है, मतलब उसके पास हाथ पैर नहीं है, और वो जमीन पे रेंग रेंग के चलता है, तो हम कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं। सर एक बार रिपीट करो। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एक एनिमल है जो लंबा सा है, उसके बॉडी पे स्केल्स है, उसके पास फोर लिम और हैंड लिम नहीं है, और वो जमीन पे क्रॉल कर करके चलता है, तो एनिमल मेरा कौन सा होगा। हैंड रेस करिए बेटा, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करना पड़ेगा, हैंड रेस करना पड़ेगा आपको। बताइए कौन सा एनिमल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसको पता नहीं चल रहा कौन सा एनिमल होता है वो जो लंबा सा होता है, क्रॉल करता है, जिसके लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते हैं, और जो सुन भी नहीं सकता, जिसका सुनने की भी क्षमता नहीं होती, कौन सा एनिमल होता है वो। सर स्नेक। अरे इट इज गोइंग टू बी स्नेक, ऑलवेज गोइंग टू बी स्नेक। इतनी नहीं सोच रहे हो, इट इज गोइंग टू बी स्नेक। स्नेक आपका यहाँ पे आंसर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे आप बताइए क्या किसी को उस एम्फीबियन का नाम याद है जो छिपकली जैसा दिखता है। किसी को उस एम्फीबियन का नाम याद है जो छिपकली जैसा दिखता है। एनीवन। Salamander बेटा, salamander is an amphibian which looks like a lizard but it's actually amphibian। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन से ग्रुप के अंदर आपको हाइंड लिव्स के ऊपर स्केल दिखते हैं। कौन से ग्रुप के अंदर आपको हाइंड लिव्स के ऊपर स्केल दिखते हैं, बताइए। और बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। सर एव्स। एव्स बेटा, एव्स, बर्ड्स विल बी द आंसर ओवर हियर, राइट। अरे बड़ा ही सिंपल से बेटा, ये सारे सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे देखे बड़े ही सिंपल से थे। अच्छा मुझे बताइए, आपके रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, लेकिन एक रेप्टाइल होता है जिसके अंदर आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, वो एग्जांपल कौन सा होगा। ठीक है, क्रोकोडाइल। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कौन सा आपका ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलते हैं। विच ऑफ द ग्रुप विल हैव द 2 चेम्बर्ड हार्ट। Which of the following group of animals will have a 2 chambered heart। कौन सा ग्रुप होता है बेटा जिसमें आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलते हैं। पाइसेस, बिल्कुल सही। पाइसेस या फिशेस के अंदर आपको मिलेंगे, देखेंगे आपके यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, याद रखना, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड इवन। अच्छा आप मुझे बताइए बर्ड्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं बर्ड्स के अंदर। सर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट। मुझे बताइए टैडपोल जो होता है आपका, टैडपोल जो आपका लार्वल स्टेज में जो आपका टैडपोल होता है, वो ब्रीथ कैसे करता है। हाउ डज दैट एनिमल ब्रीथ। गिल ठीक है, गिल से करता है वो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी सही है आपका। मुझे आप ये बताइए कि आपके जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर आप मुझे उस मैमल का नाम बताइए जो एग ले करता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बाद में राइट राइट राइट, डक बिल प्लैटिपस, बिल्कुल सही। डक बिल प्लैटिपस विल बी द एग्जांपल हो गया। अच्छा कोई मुझे उस फिश का नाम बता सकता है जो जिसका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसका स्केलेटन बना होगा कार्टिलेज। राइट, ठीक है, बढ़िया। मुझे उस फिश का नाम बताइए जो इंडिया में ग्रो करते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छे से खाने के लिए उसे अच्छे से ग्रो किया जाता है, उस फिश का क्या नाम होता है। रोहू। वेरी गुड, रोहू। बढ़िया, सही है, रोहू फिश है, राइट। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या फ्रॉग के ऊपर आपको ग्लैंड्स मिलते हैं क्या। कोई फ्रॉग के बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या आपको सिक्रीट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं क्या। मिलेंगे बाबा, मिलेंगे। हमने बोला था ना फ्रॉग को अगर आप पकड़ोगे तो स्लाइमी बॉडी होती है, हाथ से छूट जाएगा, because of the secretion of the glands, so because of that it will have a slimy secretion। ठीक है, अच्छा ओके। अब मुझे आप ये बताइए सोच के, एम्फीबियंस को एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं। why do we call amphibians as amphibians। सर बिकॉज सर उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ जो होता है वो पानी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, एक पार्ट ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन वाटर और दूसरा पार्ट लाइक अदर इज ऑन द लैंड। सो यस, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके
रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एगलेयर्स होते हैं, एगलेयर्स नहीं होते वो? रेप्टाइल हाँ रेप्टाइल्स सर, वो एगलेयर्स एगलेयर्स होते हैं, ठीक है। मुझे बताइए क्या फिशेस के अंदर मुझे स्केल्स मिलेंगे? फिशेस के ऊपर क्या मुझे स्केल्स मिलते हैं? सर यस सर। मिलते हैं बाबा, बिल्कुल मिलते हैं, याद रखना। बल्कि खाने के पहले उसे निकालना पड़ता है आपको, बनाने के पहले। अब मुझे बताइए क्या एम्फीबियंस के ऊपर स्केल्स मिलते हैं हमें? नहीं सर। नहीं मिलेंगे, याद No, रखना। sir. एम्फीबियन के स्केल नहीं होते, एम्फीबियन की बॉडी स्लाइम होती है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी स्केल आपको देख के लिए वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कौन सा, अच्छा मुझे ये बताइए अगर आपको क्रोकोडाइल देखना हो तो सबसे बढ़िया सीजन कौन सा होता है क्रोकोडाइल देखने का? आप लोग कह रहे हो विंटर। अब मुझे बताओ कि आप लोग विंटर क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि विंटर में बिल्कुल सही है, कोल्ड ब्लड एनिमल है और विंटर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो टाइप उसे सरफेस बाहर आना पड़ता है, जमीन पे आना पड़ता है, लाइक किनारे पे आना पड़ता है धूप सेकने के लिए। इट इज कमिंग ऑन द लैंड टू टेक द हीट। अगर पॉसिबल हो तो आई ट्राई टू शो द पिक्चर आल्सो बास्किंग करते वक्त। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, इतना आपको इसके अंदर याद रखना है एंड इतनी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से याद रखना। आप मुझे फटाफट बता दो एक्वेटिक मैमल के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सर डॉल्फिन एंड डॉल्फिन, व्हेल एंड एक सील आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है, राइट। एंड फ्लाइंग मैमल का एग्जाम्पल आप जानते हो, दैट इज द बैट। सो हाँ जी, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर। ये सारे एग्जाम्पल्स और ये सारी स्टोरीज हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें अच्छे से याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। सो फाइनली डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था जो काफी लेंदी था एक्चुअली में, वो फाइनली आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अब आपका जो चैप्टर आपका बाकी रहता है वो आपका रहता है आपका व्हाई डू वी फॉल इल। दैट इज द चैप्टर वी हैव टू सी नेक्स्ट। बेसिकली आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे यहाँ पे दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, जहाँ पे हम देखेंगे अबाउट द डिजीज, कौन सी बीमारियां होती है, कैसे होती है, उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, पैथोजन कौन सा होता है। सो वी ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स। उसके अलावा एक काम करिएगा, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा अगली बार। व्हाई डू वी फॉल इल का आप इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा ताकि आप उसे समझ पाए अच्छे से एंड उसे आप लाइक कवर कर पाए, ठीक है। सो एटलीस्ट डू दैट थ्रू द इंट्रो वाला पार्ट फॉर व्हाई डू वी फॉल इल के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज फ्रॉम माय एंड। अगर आपके एंड पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आपको इसका जो भी हमने यहाँ पे पोर्शन कवर किया है उसके ऊपर बेस्ड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, क्वेश्चन या कुछ जानना है आपको तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस बिकॉज योर चैप्टर हैज जस्ट गॉट कंप्लीटेड। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। और अगर आपको याद होगा तो आपके साथ मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया हुआ, एक मॉड्यूल शेयर किया हुआ जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आपको टाइम मिले, टाइम निकाल के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पढ़िए मॉड्यूल को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठेगी। यू विल हैव अ मच मोर बेटर ग्रिप ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, उन्हें भी आप देख सकते हो, उन्हें भी आप पढ़ सकते हो, राइट। सो या नाउ टेल मी if any one of you has any kind of question. बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है then you can ask a question. बताइए। नो सर No question.